Hi students, today our class 7th chapter number 6 triangles and its property. This chapter I will complete one video on this chapter. ठीक, मैंने उस चैप्टर में आई होप ट्राइंगल्स के बारे में क्लियर कर लिया था और आप लोगों को समझ में आ गया था. ठीक है, नेक्स्ट हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, उसमें मीडियन और दूसरी एल्टीट्यूड. ये दो चीज़ें हमने कंप्लीट करी थी. अब हम ट्राइंगल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं, जो कि है एक्सटीरियर एंगल पे बेस्ड. ठीक, अब एक्सटीरियर एंगल पहले समझ लेते हैं ट्राइंगल के क्या है. देखो, अभी जो भी बातें करेंगे हम किस पे बेसिस पे करेंगे? ट्राइंगल के बेसिस पे. अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी है तो किसकी प्रॉपर्टी होगी? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल के बारे में लिखा. कौन सा टॉपिक है हमारा? एक्सटीरियर एंगल. दिस इज अवर ट्राइंगल. ट्राइंगल का नेमिंग कर लेते हैं MNO. ठीक, here will be 3 interior angles and 3 exterior angles. How to make? This will be extend. Now this is our exterior angle. Next one is this line, so this one is our exterior angle. Next one is this will be our third exterior angles. These are the 3 exterior angles. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे एक्सटीरियर एंगल है ना, उसी के साथ एक इंटीरियर एंगल ऐड है. ठीक, और दोनों का सम आपको देखने से पता चल रहा है. क्या फॉर्म कर रहे हैं? इंटीरियर और एक्सटीरियर बोथ आर द एडजेसेंट एंगल्स, बोथ आर द एडजेसेंट एंगल, एंड दिस सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज 180. तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लीनियर पेयर. ये क्या है? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर. लीनियर पेयर मीन्स दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है. ठीक है, ये हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रॉपर्टी लाइन्स एंड एंगल्स में. चलिए ठीक है, आप किसी भी टाइप का फिगर ले लीजिए, उस फिगर में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा? 180. क्या फॉर्म करेंगे? वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो हियर विल बी, ये क्या हो गया हमारा? अब देखिए यहाँ पर NO और इसको एक पॉइंट ले लेते हैं हम E. तो ये NOE क्या है हमारा? एक्सटीरियर एंगल. उसी टाइप से यहाँ पॉइंट ले लिया D, तो MND ये भी क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल. उसी टाइप से OM और यहाँ पर पॉइंट ले लिया मैंने C. OMC हमारा क्या हो गया? थर्ड एक्सटीरियर एंगल हो गया. एंगल का रिप्रेजेंटेशन आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही उस पर जाएंगे. तो हमने एक्सटीरियर एंगल समझ लिए किस टाइप से होते हैं. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनते हैं ये भी बात क्लियर है, और वर्ड से ही क्लियर है. एक्सटीरियर मतलब ट्राइंगल के बाहर जो बनते हैं उन्हें हम एक्सटीरियर. इंटीरियर मतलब जो ट्राइंगल के अंदर एंगल बन रहे हैं उनको इंटीरियर एंगल. चलिए, इसके बाद जो बेसिस, इसके बेसिस पर प्रॉपर्टी है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इस टाइप से भी वर्डिंग आती है. तो क्या रहता है ट्राइंगल में? ट्राइंगल में बोला जाता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू the measurement of exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. wording पे ध्यान से देना. the measurement of exterior angle is equal to the sum of interior अपोजिट टू एंगल्स. यहाँ पर 2 एंगल्स की बात करी. ठीक है, अब वर्ड एक अपोजिट भी है. चलिए मैं क्लियर करता हूँ. मैंने ये एक ट्राइंगल लिया A B C. हियर विल बी एक
ट्राइंगल ABC। यहाँ मैंने B पर क्या बना दिया, एक एक्सटीरियर एंगल। प्रूफ भी करेंगे कि ये प्रॉपर्टी सही में वैलिड है या नहीं, प्रूफ भी करके बताएंगे। ठीक, यहाँ पर ABC मैंने एक ट्राइंगल लिया, B पर मैंने क्या बना दिया, एक एक्सटीरियर बना दिया, यहाँ पर पॉइंट दे दिया D। ठीक, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल कहला गया ABD। ठीक है, ये बात क्लियर। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है, दिस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, टू एंगल्स। तो देखिए इस एंगल के अपोजिट कौन है, दिस टू, ये तो पास में है ना ये वाला एंगल। बचे हुए एंगल कौन है, ये दोनों A और C। इन दोनों के सम के बराबर ये एंगल होना चाहिए। इन दोनों के सम के बराबर क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ये बात क्लियर, ठीक है। चलिए हमने बोल दिया ये एंगल A है, ये एंगल C है, ये एंगल B है। मैं क्या कर रहा हूँ, AC के अब प्रूफ करूँगा कि कैसे ये दोनों एंगल्स का सम इसके बराबर है। ठीक है, देखिए ये जो AC है इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींची, पैरेलल है, पैरेलल लाइन खींची। कहाँ से खींची है, B से इस टाइप से पैरेलल लाइन खींची। खींच सकता हूँ ना, ड्रॉ कर दी एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं है। एक लाइन ड्रॉ कर ली जो इसके पैरेलल है। यहाँ पर मैंने वर्डिंग लिख दी, ये जो लाइन है मैंने बोल दिया ये एक्स लाइन है। कौन सी लाइन है, एक्स लाइन है। ठीक है, तो ये BX लाइन हो गई हमारी, या रे बोल दे, BX क्या है, एक रे है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोलेंगे AC इज पैरेलल टू BX, ये दोनों क्या है, पैरेलल। हमने वर्डिंग जोड़ी है। अब पैरेलल, दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये लाइन देख रहे हैं आप, AB, दिस लाइन कैसी लाइन है, दो पैरेलल लाइंस को कट करती हुई पास हो रही है। तो मैंने एक वर्ड बोला था, क्या बोला था, ट्रांसवर्सल वर्ड बोला था। वेरी गुड, समझ में आ गया ना। ट्रांसवर्सल कहाँ पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाके BKG की साइट पर विजिट करिए और उन वीडियोस को कंप्लीट करिए। चलिए ठीक, तो यहाँ देखिए ये AB क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक, तो देखिए ट्रांसवर्सल लाइन में हमने बहुत सारे एंगल्स पढ़े थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वन साइड ट्रांसवर्सल एंगल्स। ठीक, इस टाइप के एंगल्स बहुत सारे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, सो बहुत सारे एंगल्स पढ़े थे। ठीक, तो हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। चलिए मैं देखिए यहाँ पर ये जो लाइन बनी है ना, इसने एक्सटीरियर एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इक्वल करा नहीं ये नहीं पता मुझे। मैंने क्या बोला कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको ये जो रे बनाई है BX, इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन पार्ट इज एंगल 1 एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज एंगल 2। हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये अरे बहुत सिंपल सा है, एक बड़ी सी चॉकलेट है, 2 वाइट है, उसको बीच में से तोड़ दिया तो 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब मैंने तोड़ दिया तो गलती से वो बीच में से नहीं टूटी, कहीं और से टूट गई, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा और डिपेंड है। लेकिन पार्ट्स कितने हैं, 2। अगर उनको वापस जोड़ूंगा तो कितनी बन जाएगी, एक पूरी चॉकलेट। ठीक है, तो उसी टाइप से 1 + 2 करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल, ये मिलेगा। तो मैंने यहाँ पहली कंडीशन ली, एक्सटीरियर एंगल, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। ठीक, ये तो हमने यहाँ से लिखा है, इसमें कोई रूल तो लगाया नहीं। हमने क्या करा, एक एंगल लिया था उसको ब्रेक कर दिया बीच में से, एक लाइन खींच के, तो 2 इक्वल पार्ट्स में हो गया। वो इक्वल पार्ट्स में नहीं, सॉरी, वो 2 पार्ट्स में हो गया। तो उनका सम करेंगे तो वापस से वो पूरा एंगल आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, ये समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में। अब देखिए ये एंगल A है, ये एंगल C है, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन, सॉरी AB ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस पे देखिए ये जो दोनों एंगल्स है, जो एंगल्स है ना इस टाइप से, ये कैसे दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सर ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर है और आप करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर बता रहे हैं, ये तो सोचने वाली बात हो गई। तो अरे जो CB है ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है,
ये देखिए पैरेलल लाइन दिख रही है और ये लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। वेरी गुड, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, तो देखिए एक लाइन तो ये हो रही, दूसरी लाइन क्या हो गई, ये वाली हो गई। अब यहाँ पर ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन दूसरी। तो देखिए ये पैरेलल लाइंस, तो ये दिख रहे हैं आपको, ये दोनों कैसे हैं, एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C। एंगल 2 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, एंगल C। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब यहां पर हम आ जाते हैं, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों 1 और एंगल A को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है, ये Z बना रहा है। तो यहां पर क्या लिख दूं मैं, एंगल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बात क्लियर है। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे देते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग का ये रूल होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करें, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ऐड करें। चलिए देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये कैसा है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों क्या होगी, प्लस, ठीक है। इज इक्वल टू, बीच में क्या आएगा, इक्वल का साइन, ए प्लस एंगल सी, ये आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए 1 और 2 क्या है, ये दिख रहा है, एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। तो ये क्या आ गई हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई। मीन्स किसी भी ट्राइंगल में, कोई सा भी आप ट्राइंगल ले लो, उसका एक्सटीरियर जो एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट 2 एंगल्स के सम के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, ये प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज है। इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देख लीजिए एक बार। यस स्टूडेंट्स, अब जो हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, ठीक। तो उसमें से मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, 2 क्वेश्चंस लिए हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में भी क्या बोला गया है कि x की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन x यहाँ पर क्या है, इंटीरियर एंगल है। क्या वर्ड बोल रहे हैं, इंटीरियर एंगल। अब क्या हो गया क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स या ट्राइंगल। तो देखिए मैंने उनका कॉमन क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ताकि ब्लैक बोर्ड पे अपने पास जगह रहे, ठीक है। और मैंने देखो ये 1 एंड 3 लिखा है, मीन्स बुक्स में जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट है और थर्ड है, यहाँ पर फिर से 1 आ गया, मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, फर्स्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। 1 में क्या दिया, एक ट्राइंगल दिया है, 2 इंटीरियर एंगल्स दिए और अननोन कहाँ पर है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल से आपको दिख रहा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है अपोजिट जो 2 एंगल्स गिवन है उनके सम के बराबर होगा, क्योंकि हमने इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है और यहाँ पर गिवन भी है। तो हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे, प्रॉपर्टी क्या लिख देंगे यहाँ, बाय एक्सटीरियर
एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है लेकिन हर क्वेश्चन में। ठीक, एक बार लिख दी, ठीक, मैं बाकी डायरेक्ट करूंगा। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल कौन है, एक्स इज इक्वल टू होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, टू एंगल्स, तो ये अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा, मीन्स 50 प्लस 70। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को प्लस करने पर, वेरी गुड, 120 डिग्री। एक्स हाउ मच, 120 डिग्री। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर ख़त्म हुई, क्वेश्चन में वैल्यू आ गई एक्स की। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर भी देखिए, ये पहले तो जो ट्राइंगल मैंने एक्सटीरियर प्रॉपर्टी समझा रहा था वैसा ही था, अब ये दूसरे टाइप का है। ठीक है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की पोजीशन कहाँ हो गई, टॉप पर, लेकिन है क्या वो अभी भी एक्सटीरियर ही है, एक्सटीरियर एंगल ही है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो देखिए वही सेम प्रॉपर्टी, ये भी देखिए अपोजिट है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पहली लाइन में, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सम ऑफ टू एंगल्स 30 प्लस 40, x विल बी 70 डिग्री। ईजी है, बहुत ईजी है, आपको आता है सब, ये सिर्फ प्रॉपर्टी याद करना है। और वो प्रॉपर्टी आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको याद हो गई होगी, क्योंकि बोला ही क्या है, सम करना है प्लस करना है ओनली दो एंगल्स का, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का, जो एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना, अपोजिट एंगल बोला है, एक्सटीरियर एंगल पता चले एक ये वाला दिया और एक ये वाला दिया है तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, पास वाला एंगल नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में अननोन एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर गिवन है, एक इंटीरियर गिवन है, सेकंड वाला वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वही सेम एज इट इज लगाएंगे, कोई चेंजेस मत करो, एज इट इज निकालो, इक्वेशन सॉल्व करते हमें आती है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो अपना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। हम क्या करेंगे, एज इट इज, जो प्रॉपर्टी यहाँ लिख रहे हैं जैसे लिख रहे हैं एज इट इज लिख दो। इसमें क्या लिखा मैंने, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल 115 इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस एक्स, दिस इज, कोई दिक्कत नहीं, एक्स की वैल्यू निकालते आती है हमें, क्या करेंगे 50 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, वेरी गुड, 115 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, बस माइनस करना है, कितना आएगा, अरे 50 में 50 प्लस करेंगे तो 100, फिर 15 प्लस करेंगे तो 65, वेरी गुड, तो हियर विल बी 65 डिग्री, एक्स विल बी 65 डिग्री, बस सिंपल सा है। इसी टाइप्स को आपको आगे के क्वेश्चंस परफॉर्म करने, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए हैं आपको एनसीईआरटी बुक ऑनलाइन मिल जाएगी, बहुत सारी साइट्स है जो प्रोवाइड करती है पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, और इसकी गवर्नमेंट की जो साइट्स होती हैं एनसीईआरटी की, वहाँ पर भी आपको एनसीईआरटी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप डाउनलोड करके वहाँ से क्वेश्चंस को प्रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चंस हो गए, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है इंटीरियर एंगल्स पे बेस, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी एक्सटीरियर के बारे में पढ़ी, एक्सटीरियर एंगल पता चल गया, इंटीरियर एंगल्स आपको नोन है, पता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक ट्राइंगल क्या कर लिया, लेट मान लिया, लेट बी अ ट्राइंगल, नेमिंग चेंज कर ले, क्या चेंज कर लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, नेमिंग तो हम हमारे हिसाब से ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हम ABCD ही हमेशा चलाएं। ठीक, चलिए हमने यहाँ ले ली एक्स वाई जेड ले ली, एक्सटीरियर एंगल ले लिया, कौन सा लिया है, एक्स जेड को मैंने एक्सटेंड कर दिया और इसको ले लिया, क्या ले ले,
P ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे सारे तीनों क्या है? इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल Z है, ठीक है, ठीक है। मैं नेमिंग पूरी लिख दूंगा तो हमें याद आ जाएगा कि कौन सा एंगल क्या है। चलिए, या फिर इसको हम ले लेते हैं एंगल 1। जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो कैसा एंगल है? एंगल 1 बोल दिया, डिनोट कर दिया, ताकि हमको जो प्रोसेस करेंगे उसको ईजी वे में लगे। चलिए, मैं बताऊंगा नहीं कि प्रॉपर्टी क्या है, आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि प्रॉपर्टी क्या है, तो आप समझ जाएंगे। हमने क्या बोला कि ये 3 ट्राइंगल्स, ठीक, ओ सॉरी 3 एंगल्स है, ट्राइंगल तो एक ही है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, ही फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा बाय लीनियर पेयर। कौन सी प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। क्या हुआ? ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम हो गया है सर 180, ठीक है, हमने लिख दिया। क्या लिख देंगे? इंटीरियर एंगल कौन सा है? ये ना एंगल, तो एंगल एक्स जेड वाई, ये एंगल है ना एक्स जेड वाई। इसकी भी नेमिंग ले लें क्या, तो इजी वे में दिखेगा। ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया, और अच्छा हो गया। इतना लिखेंगे तो कंफ्यूजन होता है थोड़ा, तो हमने नेमिंग ही कर दी 1 2 3 4। 1 क्या है? एक्सटीरियर एंगल, 2 3 4 क्या है? इंटीरियर एंगल से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बढ़िया है। तो देखिए, ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है। तो लिख दिया मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इक्वेशन 1 दे दूँ इसको? हाँ दे देते हैं, दे दिए वही इक्वेशन 1। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले हमने क्या प्रॉपर्टी किसके बारे में पढ़ी थी? एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है किसके? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल 3 और 4, इनका सम कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो यहाँ लिख दी मैंने प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी लिख दी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया? जो हमारा एंगल 1 था, जो एंगल 1 था वो इक्वल टू हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। इसमें कोई दिक्कत आपको? तो सिंपल सी प्रॉपर्टी मैंने लगाई जो हमने इससे पहले रीड करी थी, ठीक है सर। अब ये जो रिजल्ट निकाला है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे बस। जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? 3 प्लस 4 के। तो 3 प्लस 4 में 1 की जगह रख दूँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बराबर है। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर पुट द वैल्यू ऑफ अबो इक्वेशन इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए, या फिर पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 या एक्सटीरियर एंगल इन द इक्वेशन 1, जो इस टाइप की भी आप लैंग्वेज लिखना चाहें। तो मैं तो डायरेक्ट लिखता हूँ, एंगल 1 की जगह क्या आ जाएगा? एंगल 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। फिर क्या लिखा है? एंगल 2, तो प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये मिल गया। ये क्या मिला है? 3 4 2 क्या है? 3 4 2। These are the interior angles of triangle। ये क्या है? इंटीरियर एंगल से ट्राइंगल के, और इनका सम किसके बराबर हो रहा है? 180 के बराबर। मीन्स प्रॉपर्टी क्या है? इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180, ठीक है। कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, एनी ट्राइंगल। मैंने यहाँ मेजरमेंट लिया था? नहीं लिया था, सिर्फ नेमिंग करी थी। तो आप कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, किसी भी टाइप का ले लो, स्केलर ले लो, इक्विलेटरल ले लो, एक्यूट ले लो, ऑब्ट्यूस ले लो, राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, जितने ट्राइंगल है आपके पास सारे ले लो। हर केस में जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम कितना होगा?
180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये बात समझ में आ गई। इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, दो प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्सटीरियर की और इंटीरियर की, याद रखने के लिए। और ये प्रॉपर्टी हम एक बार और आगे प्रूफ करते हैं क्लास 8th में। इसके लिए फार्मूला आ जाता है इंटीरियर एंगल्स के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में या फिर मैं आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है जो एक्सटीरियर एंगल्स का फार्मूला है। ठीक है, जो 8th क्लास में पढ़ते हैं पॉलीगॉन्स, हमने पॉलीगॉन्स पढ़े हैं ना, तो ये ट्राइंगल बेसिक वाला है सबसे छोटा। इसी टाइप से 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड, 7 साइडेड, ऐसे बहुत सारे पॉलीगॉन्स हैं हमारे पास। तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम हम कैसे निकालते हैं? तो फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180। क्या फार्मूला है? n-2 इज इक्वल टू 180। अब देखिए इसमें n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। हियर विल बी n नंबर ऑफ साइड्स, याद रखने वाला फार्मूला है। ठीक है, n-2 हाँ n-2 मल्टीप्लाई 180। अब देखिए इसी को देखिए, ट्राइंगल को, ट्राइंगल है 3 साइडेड फिगर, तो n की वैल्यू कितनी? 3। हियर विल बी 3 - 2 कितना? 1 मल्टीप्लाई 180, 180 आ गया। ठीक है, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल की बात करें, हियर विल बी 4 - 2 2 मल्टीप्लाई 180, हाउ मच? 360। तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना? 360। चलिए ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ थी आपको पढ़ने के लिए। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए हमने अभी जो प्रीवियस प्रॉपर्टी पढ़ी है, डिस्कस करा है, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका पूरा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, वैसे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए हम फर्स्ट वन देखते हैं। हमने अभी प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी? वेरी गुड, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए ABC है, कौन सा ट्राइंगल है? ABC गिवन है। ट्राइंगल की नेमिंग पहले से गिवन है। एंगल क्या दिया है? x 50 एंड 60। x की वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास सिंपल सी प्रॉपर्टी बोली गई है, इंटीरियर सम प्रॉपर्टी। क्या बोला? इन तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है? 180। तो बस लिख दीजिए x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब यहाँ क्या करना है? इनको प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 60 110 डिग्री, ऑब्वियसली 180 डिग्री। अब इधर ले जाके क्या करना है? सिंपल माइनस ही तो करना है। तो ये x इज इक्वल टू 110, उधर ले जाके क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये माइनस कर दिया, हाउ मच? 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। और 70 डिग्री आ गई तो ये किस टाइप का ट्राइंगल हो जाएगा? क्या है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं हम, सेकेंड। अब यहाँ पर आपको एक एंगल दिख रहा है 30 डिग्री, एक x दिया और एक की तो वैल्यू दी नहीं है, फिर आपको ये दिख रहा है ना, ये सिंबल किसका है? 90 डिग्री का। तो ये क्या हुआ? 90 डिग्री हो गया। चलिए यहाँ पर नेमिंग गिवन है, ट्राइंगल कौन सा है? PQR है। ठीक है, तो बाय इंटीरियर सम प्रॉपर्टी क्या हो गया? इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। तो मैंने लिख दिया 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल सा है, इन दोनों का सम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को राइट हैंड साइड में ले जाइए और सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। हमें पता है ये प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में होता है। चलिए माइनस कर दिया, कितना आ गया? x 60 डिग्री। x कितना है? 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, ये जो 6th डाला है मीन्स बुक में कौन सा है? 6th। उसमें तो एक भी एंगल नहीं दिया है, लेकिन ये 90 डिग्री दिया है ना,
तो मीन्स ये एंगल कितना 90 डिग्री। लेकिन जो x और दूसरा क्या है 2x है, ठीक है। तो बाय इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, तीनों का सम 180 हो जाएगा, ठीक है। लिख दीजिए x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में ना बच्चे ज़्यादातर घबरा जाते, क्यों, x और 2x को देख के। मैथ्स में का सीधा सा रूल है, आप सिंपल सॉल्व करना स्टार्ट करिए, जो समझ में आ गया उतना स्टार्ट करिए, नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में आ जाएगी। चलिए मैंने यहाँ जैसे ही लिख दिया तो मुझे एक चीज़ मायने आ गई कि ये दोनों लाइक टर्म इनका सम कर सकता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया, 90 को उधर ले जाके माइनस कर देते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 90/3 कैंसल आउट करा तो 30 डिग्री। तो हाउ मच x विल बी 30 डिग्री। x 30 डिग्री आया मीन्स ये वाला एंगल कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। तो 2x कितना होगा, ट्वाइस होगा ना, तो 2x इज इक्वल टू 2 × 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 2x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, तो दिस विल बी 60 डिग्री। तो यहाँ पर सभी एंगल्स आ गए आपके पास, आपको तीनों तरीके आगे निकालने के, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग है वो आप फाइंड कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपको तीनों x वाला है, तो आप सिंपल वर्ड याद रखना x प्लस x इज इक्वल टू 180। तो 3x इज इक्वल टू 180 क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू 180, 3 जाएगा डिवाइड कर देगा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। वो कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। चलिए ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें 2 प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है, एक क्वेश्चन में 2 प्रॉपर्टी। अभी तक हम क्वेश्चंस में 1 प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे थे, हियर विल बी 2, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए x y 50 डिग्री, ये तीनों क्या है इंटीरियर है, और 120 क्या है एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान आती है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल्स गिवन है तो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि हियर विल बी 2 अननोन इंटीरियर एंगल्स, तो यू नॉट अप्लाई फर्स्ट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। व्हाई, बिकॉज 2 अननोन्स, 2 अननोन है ना, तो 2 की एक साथ वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसलिए आपको क्या करना है इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी बाद में लगाना है। पहले क्या लगाएंगे, या तो आप क्या करें ये y की वैल्यू लीनियर पेयर से सॉल्व कर ले, या फिर x की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल से सॉल्व कर ले। लीनियर पेयर तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, हम इस बार एक्सटीरियर एंगल लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मैं क्या लिखूंगा, एंगल 20 डिग्री इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ना, जो सम होता है किसके, इंटीरियर अपोजिट एंगल के। तो यहाँ लिख दूंगा x प्लस 50 डिग्री, तो यहाँ साइड में प्रॉपर्टी क्या लिख दी, बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ये ठीक है। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँ 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू x, x विल बी 70 डिग्री। x कितना आ गया 70 डिग्री आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x की वैल्यू मैंने 70 डिग्री लिख दी। तो यहाँ पर अब यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो बाय इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। ये वाली प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं, जो इंटीरियर एंगल्स है तीनों उनका सम 180 के बराबर होता है। तो लिख दीजिए x की वैल्यू निकाल ली है ना 70, तो 70 लिखेंगे हम, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री और नेक्स्ट y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना होगा 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y की वैल्यू निकालना है तो इसको क्या कर दीजिए, उधर जाके सब्सट्रैक्शन कर लीजिए,
तो कितना आ जाएगा y 60 डिग्री आ जाएगा। माइनस करने पर y कितना आ गया 60 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन पे देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये भी अभी भी केस कैसा है, इंटीरियर एंगल्स में दो अननोन है। मीन्स हम पहले इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये दो लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, गलतफहमी में मत रहना कि ये एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल कहाँ होगा, बाहर की तरफ है, ठीक है, लेकिन ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ठीक है, ये अलग एंगल है। अब देखिए ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, क्या हो रही है, इंटरसेक्ट, तो कौन सा एंगल बनता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं। तो दिख रहे हैं ना ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। मीन्स x की वैल्यू क्या लिख दूं मैं, डायरेक्ट 60 डिग्री लिख दो सर आप, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हो गई बात। अब यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई हमें कितनी, 60 डिग्री, तो हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे, इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी, तो लिख दो डायरेक्ट 30 डिग्री प्लस y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल, तो बाय इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको पूरा लिखना है, हाफ नहीं लिखना है। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करा, 30 प्लस 60 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y एज इट इज 90 को राइट हैंड साइड में ले गए, 180 डिग्री माइनस 90, हाउ मच, y विल बी 90 डिग्री, y कितना आ गया 90 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 6.3 के दोनों क्वेश्चंस के अलग अलग पैटर्न्स को समझ लिया है, किस टाइप से सॉल्व करना है। दो मेजर प्रॉपर्टीज हमने रीड करी है यहाँ, एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी और इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, ये हायर क्लासेस में भी हमें काम आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इस टॉपिक पे फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया है, ये सेकंड वीडियो था, तो आप फर्स्ट वीडियो को भी देखेंगे, देन सेकंड वन देखना है, और इसके बाद की भी हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।